हाँ बताओ बेटा, वहाँ तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? वहाँ पे मरने के लिए जाए। वहाँ पे मतलब अभी अगर हम वंदना गुप्ता के खिलाफ हम बोल रहे हैं ना, तो हम जाएंगे तो हमें जान से मार देगी। अच्छा, वहाँ मार दिया जाता है? हाँ, जान से मार दो। मारा गया है? तुमने देखा है वहाँ? हाँ, पहले कभी हुआ है? हसीना को फांसी लगा दिया गया था। वो बेचारी मतलब अभी तक तो उसका पागल खाने में कंकाल उंकाल होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे वो किया गया था। तो हसीना सुसाइड नहीं की थी? नहीं, उसको मारा गया था। वो मतलब अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी कि हम भी बाहर, कब तक 10 साल लड़कियां रहती हैं पाके जाती हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे बोलते हैं कि आती हो कानून की तरफ से, लेकिन जाओगी वंदना गुप्ता की तरफ से। अच्छा, और मरियम क्या बता रहे थे? मरियम और एक और लड़की थी, मतलब उसका मतलब बहुत छोटा बच्चा था कि उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके गई क्योंकि कह रही है कि मतलब पैसा देगी। वो 4,000 मांग रही थी कि पैसा नहीं देगी जब तक हम नहीं भेजेंगे तुम्हें। तो वो वहीं पे हॉस्पिटल में नहीं भेजी। 10 दिन से वो खाना नहीं खा रखी थी। वो बच्ची दीदी मर गई वहाँ से। अच्छा, और लड़कियों को कहाँ भेजते हैं वो लोग? काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं कि अच्छा लाइफ बन जाए, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बनती है किसी लड़की का। वहाँ पे बस लड़की रोती रहती है कि हम कब जाए, लेकिन वंदना गुप्ता है अपने मतलब जबरदस्ती अपने किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा? जी। चलो घबराओ नहीं, हम लोग हैं। अच्छा, घबराओ नहीं, तुम खुल के बताओ। और तुमको पता है कि कौन कौन बड़े लोग वहाँ पे आते हैं जो लड़कियों को ले जाते हैं? बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, लेकिन पहचानते नहीं हैं हम, क्योंकि वहाँ पे है जो सुंदर लड़की रहेगी तो मैडम की प्यारी है, जो मैडम के खिलाफ रहेगी ना तो मैडम उसको आंखों नहीं देखना चाहती है। सुंदर लड़की को बाहर भेजते हैं लड़कों? बदसूरत थी इसलिए बाहर आ गए। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं अपना जीवन जीना चाहती थी, क्योंकि मैं गलत नहीं थी, सबका साथ देना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं था मेरा सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए मैं मुंह नहीं खोल पाई। कितनी लड़कियां हैं वहाँ? आगे भूली भटकी में लड़कियां हैं, मतलब 200 लड़कियां हैं भूली भटकी में। लव मैरिज में हैं 300 लड़कियां हैं, और पागल खाने में है जो पागल बेचारी हो जाती हैं। कैसे पागल होती हैं? उन लोगों को दवा, मतलब जैसे कि आप उनके खिलाफ में आप बोल दिए तो आपको दवा में एक बार फिर से बालिका सुधार गृह कटघरे में है। एक बच्ची सामने आई है जिसने ये आरोप लगाया है कि गाय घाट के बालिका सुधार गृह के वार्डन के द्वारा देह व्यापार उनसे करवाया जाता था। उनको नशीली दवाइयाँ खिलाई जाती थी और उसके बाद उसके साथ गलत हरकत अमानवीय तरीके से उनके साथ सेक्स को अंजाम भी दिया जाता था। ये बच्ची जो है शादीशुदा है और 3 साल का बच्चा भी इसका है। फिलहाल डीएम कार्यालय वो पहुंची है और इन्होंने आप बीती सुनाते हुए बताया कि दरभंगा की रहने वाली है ये बच्ची और भूली भटकी गाय घाट के बालिका सुधार गृह में पहुंची थी, जहां उसके वार्डन वंदना गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वंदना गुप्ता नशे की दवाई खिलाती थी और उसको जबरन सेक्स रैकेट में धकेला करती थी। यहां तक कि इसने ये भी आरोप लगाया है कि वंदना गुप्ता ने कई बच्चियों को मौत के घाट भी उतार दिया है। सुनिए पीड़ित लड़की क्या कुछ कह रही है और इससे संबंधित जो इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं महिला वक्ता, वो क्या कह रही है। क्या होता था बेटा आपके साथ? जबरदस्ती सेक्स किया जाता था। कौन ये करवाता था? वंदना गुप्ता। कौन है ये? वहाँ की, अरे कांपो मत, परेशान नहीं, वहाँ की जेलर है, वो सुपरिटेंडेंट है वहाँ की। किस प्रकार से होता था, क्या घटना कैसे करवाती थी? लोग तुमको डराता था? नशा की गोली, मतलब खाने में नशा की दवा मिला दिया जाता था और उसमें बेहोश में लड़कियों के साथ में जबरदस्ती किया जाता था। कहीं भेजा जाता था आप लोग को कि आदमी आता और लड़कियां भी आते थे, लड़के भी, और जो अच्छी लड़कियां रहती थी उनको जॉब के बहाने कहीं भेज दिया जाता था। भेजने के बाद क्या होता था? उन लड़कियों का आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ गई हैं। आपने कहा था कई लड़कियों की हत्या भी कर दी। हाँ, बहुत सारी लड़कियों की हत्या भी कर दी जाती है। कब से हो रहा है ये सब? किसकी हत्या हुई है? एक हसीना नाम की लड़की है, बहुत सारी लड़कियां। वो लड़की तो अपना जीवन जीना चाहती थी, हम भी अपना जीवन जीना चाहते हैं, सब लड़की अपना जीने का हक है ना।
तो उन लोगों ने ये सब कुछ भी नहीं कहती है कि आती हो तुम पुलिस वालों की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। वंदना गुप्ता है मेन। हाँ, हमको बस न्याय चाहिए कि उन लड़कियों को निकालना है। आपके साथ क्या हुआ है? आराम से बोलो बेटा। हमारे साथ में जबरदस्ती सेक्स किया गया है और जो भी मेरी हालत है, ये सब जो भी मेरी हालत है वो वंदना गुप्ता की वजह से। सुसाइड के लिए हम मरने की बार बार कोशिश किए हैं। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि वंदना गुप्ता को वहाँ से हटाया जाए और जो भी लड़कियाँ हैं वहाँ से निकाला जाए। आज आप डीएम साहब के यहाँ पहुँचे हो? जी। क्या कुछ शिकायत की है? कोई एक्शन नहीं। लिखित आवेदन दिया गया है। लिखित दे दी ना? हाँ, लिखित आवेदन। बस इतना चाहते हैं कि हम उस लड़कियों को आप लोग बचा लीजिए। कितने साल ये कहाँ का मामला है? पूरा मामला कहाँ का? गाया घाट रिमांड हम पटना का है। अच्छा, आप कितने साल से वहाँ पे? हम 7 महीना से हैं वहाँ से। कितनी बार आपको इंजेक्शन दिया गया और कितनी बार आपके साथ गलत काम करने का प्रयास किया? मेरे पास तो 6-7 बार हो गया है। जो भी मेरा हालत आप लोग देख रहे हैं, बीमार की हालत, वो सब वंदना गुप्ता की वजह से है। अब मैं वंदना गुप्ता भी देख रही होगी तो कह देती हूँ वंदना गुप्ता से कि हम किसी से डरते नहीं है। पहले डरने वाले थे लेकिन अब नहीं डरेंगे। तेरे को जेल में पहुँचा के दम लूँगी मैं। आप वहाँ से कैसे निकले? हम मेरा शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड द्वारा लिखलवाया गया। वंदना गुप्ता ने मेरे से पैसा भी लिया, 4,000 रुपये लिया और मेरे पति से भी। तो पति बोला कि मेरा एक 3 साल का बच्चा है जो छीन लिया गया है मुझसे। मेरे हस्बैंड ने आरोप लगाया गया कि मैं किसी और के साथ में भागी हुई हूँ। अगर किसी और के साथ में भागती मैं तो आज वो लड़का भी मौजूद होता। बालिग है, 19 साल की। 19 साल। है कि ये लड़की भूली भटकी सी हमारे ऑफिस में आई, महिला विकास मंच के ऑफिस में आई और ये काम मांगने के लिए। तो हम हमारा एक सिद्धांत है कि हम किसी को जब अपने काम पे रखते हैं तो उसकी पूरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये कहाँ से आई है, क्या है। तो मैंने इसका परिचय पत्र मांगा और ये करने के लिए तो इसने बताया कि इसका जो आधार कार्ड है और ये सारी चीज़ है वो गायाघाट बाल सुधार गृह में वहाँ पे पड़ा हुआ है और वहाँ से हम चाहें तो तहकीकात कर सकते हैं। फिर बातचीत के क्रम में ही इसने बताया कि मैं वहाँ बालिका गृह में 7 महीने बतौर सजा वहाँ काट चुकी हूँ। ये भूली भटकी में गई थी ना, दरभंगा स्टेशन पर ये लावारिस हालत में पाई गई थी। और तो और इसने ये बताया कि वहाँ पे इसको किस तरह से नशा दे करके प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से इसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। और इसने ये बताया कि वहाँ पे जो भूली भटकी लड़कियाँ हैं, जो गूंगी बहरी लड़की हैं, जो प्रेम प्रसंग में आती हैं लड़कियाँ, जो क्रिमिनल केसेज में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, वैसे लड़कियों को जबरन सेक्स के लिए मजबूर किया जाता है। और लड़कियां यदि उनकी बात नहीं मानती हैं तो मार पीट करके उसको प्रताड़ित करती हैं और फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाता है, ये इसने बताया। और इसने इसकी मानसिक स्थिति देख करके हम लोगों को नहीं लगा था कि ये लड़की बालिग होगी, लेकिन इसने जब बताया, खुलासा किया कि इसके पति हैं और इसके 3 साल की एक बच्ची भी है तो हमने पूछा कि तुम बालिका सुधार गृह से निकली कैसे? तो इसने बताया कि मेरे हस्बैंड के द्वारा हमको निकाला गया। निकलने के बाद हमारे बच्चे को ले लिया गया और मुझे इसी हाथ में छोड़ दिया गया। इधर उधर वो भटक रही थी काम के तलाश में। और ये लड़की को बहुत सारा चीज़ आता है। इससे पहले भी ये दिल्ली कंजावला में इस मामले की शिकायत कहाँ की है? इस मामले की शिकायत फिर हम लोगों ने गांधी मैदान थाना को सूचित किया। गांधी मैदान थाने में भी हम लोग इसको लेके गए। गांधी मैदान थाना में किसी तरह की कोई कार्रवाई करने से उन्होंने अपना हाथ उठा दिया और कहा कि आप महिला थाना चले जाइए, ये हमारा मामला नहीं बनता है। फिर हम लोग महिला थाना गए, एसपी साहब को सूचित किया गया। फिर इसके बाद हम लोग महिला थाना गए। महिला थाना में भी सारी बात सुनी गई एसएचओ के द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई ये कह के नहीं किया गया कि नहीं ये डीएम साहब का मामला बनता है और आप डीएम साहब के पास जाइए। तो आज डीएम साहब के पास पहुंचे? जी, आज हम लोग डीएम साहब के पास पहुंचे हैं और उनको अपनी सारी बात बताए हैं। पीड़िता भी हमारे साथ है। क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब ने? देखता हूँ, करता हूँ, आप लिखित दीजिए। और लिखित भी हम लोगों ने आवेदन दिया है
अब आगे देखिए क्या होता है। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तौर पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जानकारी आप लोगों को मिली, कई हाई प्रोफाइल लोग भी जुड़े हुए हैं क्या इस मामले से? कई हाई प्रोफाइल के बारे में तो कुछ जानकारी, हाँ अलबत्ता हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश की, तो सुपरिटेंडेंट ने कोई भी मतलब की सूचना देने से हम लोगों को मना कर दिया कि हम आपको किसी तरह की कोई सूचना नहीं दे सकते हैं। क्या परिचय हुआ मैम आपका? मैं इंदिरा गुप्ता एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में, और प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला विकास मंच बिहार पटना। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।